everyone, welcome again to a new video session by Abnidation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस को. So let's get started. So guys, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे fill in the blanks को. ठीक है. Production of new individual from the vegetative part of parent is called dash vegetation. So जब ऐसी कोई वेजिटेशन जिसमें न्यू इंडिविजुअल तो ग्रो हो लेकिन किसके थ्रू ग्रो हो, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो हमने वही लिख दिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में हमें बोला गया अ फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश. कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, पता चल गया. अब आ जाते हैं हमारे सी पे. सी में हमें बोला द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड डैश. कि जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर तो हो बट लेकिन सेम फ्लावर में ही जब पॉलिनेशन होती है तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. सो गाइस, हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस कर लिया. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट फिलअप्स करते हैं. एंड गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले. एंड प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक. सो गाइज, चलो अब करते हैं नेक्स्ट फिलअप. सो गाइज, हमारे फोर्थ फिलअप में बोला गया द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज डैश. कि जब हमने पढ़ा जब फीमेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वो बनाते हैं जाइगोट एंड उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन. सो इधर क्या पूछा है, उनके फ्यूजन को क्या कहा जाता है. तो अब उनका प्रोसेस को या उनका फ्यूजन का हो उसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो अब हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है. अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे. सो हमारे फिफ्थ पार्ट में बोला गया सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ डैश डैश एंड डैश. सो अब आपको बताना है कि सीड डिस्पर्सल किस किस के थ्रू हो सकता है. सो सीड डिस्पर्सल विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू होता है एंड एनिमल के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है. सो गाइस, हमारे फिलअप्स यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं. सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं मैच द फॉलोइंग. ठीक है. सो गाइज, अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग. सो गाइज, मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट दिया है बड. सो गाइज, बड किस में होते हैं, ईस्ट में. ठीक है. ईस्ट के ऊपर बड होता है, फिर बड ग्रो होता है, न्यू सेल बनता है, फिर न्यू सेल ग्रो होता है, बड फॉर्म करता है. सो बड एंड ईस्ट. ठीक है. फिर आइस. तो आइस किसकी होती है, पोटैटो की. ठीक है. आ गया हमारा पोटैटो. फिर आ जाता है हमारा थर्ड फ्रेगमेंटेशन. सो गाइस, फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल आपको क्या दी थी मैंने, स्पायरोगायरा एंड स्पायरोगायरा इज द टाइप ऑफ एल्गी. ठीक है. फिर आ जाते हैं विंग्स. तो विंग्स होते हैं मेपल के. ठीक है. फिर आ जाते हैं स्पोर्स. सो स्पोर्स किसमें, ब्रेड मोल. ठीक है. सो गाइज, ये हमारे मैच द फॉलोइंग यहाँ पर हो गए. ठीक है. सो गाइज, अभी आप मैच द फॉलोइंग का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कहते हैं टिक द करेक्ट आंसर.
सो गाइज अब हम करेंगे MCQs और टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइज हमारा फर्स्ट MCQ है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो गाइज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर्स, ठीक है, इसलिए हमने आंसर लिख दिया फ्लावर। अब आ जाते हैं हमारे बी पार्ट पे। सो हमें बी पार्ट में बोला गया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड डैश। सो जो मेल एंड गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है उस फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे सी पार्ट पे। तो हमारे सी पार्ट में मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द डैश। सो गाइज हम ओवरी राइपन हो जाती है, ओवरी जब पक जाती है तो वो फ्रूट में फॉर्म होती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ गया, फ्रूट। अब आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज। सो गाइज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड, ठीक है। सो गाइज हमारे MCQs यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। सो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सो गाइज चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइज जो हमारे 4 मेथड्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, वो हो जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर आ जाती है आपकी बर्डिंग। जो बर्डिंग में होते हैं स्मॉल बर्ड्स होते हैं ई सेल के ऊपर, फिर वो स्मॉल बर्ड्स ग्रो करते हैं एंड ई सेल बन जाते हैं, फिर वो ई सेल और ग्रो करता है एंड एक बर्ड को प्रोड्यूस करता है, फिर वो बर्ड ई सेल बनता है, फिर वो ई सेल ग्रो करता है एंड बर्ड को प्रोड्यूस करता है। सो ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। सो बर्डिंग इज दिस। एंड अब आ जाते हैं हमारा फ्रेगमेंटेशन पे। सो फ्रेगमेंटेशन, the plants breaks up into 2 or more fragments in each and each fragment grow into new plants। so इसमें क्या होता है, जब plants अलग अलग plants एक 2 से ज़्यादा fragments में टूटते हैं एंड हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस, हर एक पार्ट एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं हमारी स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में होता है जो फंगस होता है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है एंड फिर उन स्पोर्स फिर उसके बाद वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड एक न्यू प्लांट उसमें से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, फंगस क्या करता है, एक स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है एंड फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, सीड्स के थ्रू, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने आपको इधर भी हमने वही लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें हम सीड्स यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इधर बोला गया कि बहुत से प्लांट्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके अंदर बिकॉज ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। The main function of flower is to reproduce and therefore develop new seeds। So guys जो फ्लावर का मेन फंक्शन होता है वो होता है कि आपको कि उसको क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, मीन्स उस फ्लावर को रिप्रोड्यूस करना होता है एंड एक सीड को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। दैट दे कैन ग्रो इन न्यू प्लांट, सो जिसके थ्रू उस सीड के थ्रू ताकि और प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को मीन्स बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारे नोटिफिकेशंस
टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। एंड अभी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन किसकी हेल्प से, वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन किसकी हेल्प से, फ्लावर की हेल्प से। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स के बिना प्लांट्स ग्रो करते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर ही खत्म होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस चलो आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हमारे लास्ट क्वेश्चन में हम पूछा गया कि आपको डिफरेंस बताने हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो गाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें पोलेंस ट्रांसफर होते हैं स्टैमन टू पिस्टिल इन द सेम फ्लावर। मतलब जो ऐसे जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसमें पॉलिनेशन उसी एक फ्लावर में ही होती है, क्योंकि उसमें फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसी सेम फ्लावर में होती है वो पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है, एंड जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसमें पोलन तो ट्रांसफर होते हैं बट सेम फ्लावर में ही, ठीक है, सेम ही फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं वो। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में उल्टा होता है, ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर होते हैं। मीन्स वो जैसे अब एक ऐसा फ्लावर है जिसमें से मेल गैमेट्स है और एक ऐसा फ्लावर है जिसमें से फीमेल गैमेट्स है। सो जो ऐसे एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, ठीक है। सो जो फीमेल गैमेट्स से पोलेंस कहाँ जाएंगे, फीमेल गैमेट्स तक। सो मीन्स एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर तक जा रहे हैं, ठीक है। बट वो अगर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो दूसरा भी यूनिसेक्सुअल ही होना चाहिए, ठीक है। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है, ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। एंड गाइज आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा एंड आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ आए तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड आपको पता है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज, बाय। सो गाइज आप अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय गाइज।